तो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो हिंदी भी आपका जिताने वाला सब्जेक्ट है और हिंदी को अगर जीतना है तो ये जो आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको बैच लेना नहीं भूलना है। ये बैच खरीदना नहीं है, ये सीरीज आप देख लो 8 बजे 8:30 बजे। केवल जिंदगी का एक दिन का 24 घंटे में से आपको केवल और केवल 25 मिनट निकालने हैं। हॉकी वाली जो आपकी पिक्चर थी वहां 70 मिनट थे, यहाँ पे 25 मिनट आपको देने हैं और उस 25 मिनट में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि जितनी भी प्रकार की आपकी भ्रांतियां हैं वो दूर होने वाली है दोस्तों इस क्लास में। तो सभी लोग बने रहिए और इसी विश्वास के साथ में, क्योंकि हम उम्मीद के साथ में जुड़े हैं और उम्मीद से ही क्या चल रही है, दुनिया चल रही है। और इसी उम्मीद से आपकी क्या लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी दोस्तों, क्योंकि उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है और आपकी मेहनत आप लोगों के साथ में है। तो सफल तो हम क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो एग्जाम कोई भी हो, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी स्टेट का एग्जाम ले लो, चाहे एलडीसी की आ रही हो, चाहे वीडियो की आ रही हो, चाहे वुमेन सुपरवाइजर की आ रही हो, जूनियर अकाउंटेंट की, रीट की, एलडीसी की, कोई भी भर्ती आपकी आ रही है किसी भी स्टेट की, तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण जितने भी टॉपिक है उन सभी का समावेश, उन सभी का निचोड़ इस क्लास में है दोस्तों। और ये 25 मिनट आपके जीवन बदलने वाले 25 मिनट है। ये कोई टाइम पास वाले 25 मिनट नहीं है, ये जीवन बदलने वाले 25 मिनट है। तो इसको अगर आपको डेली भी आप लोग, और मैं आपको बोल रही हूँ, एक क्लास आप देख के देखिए, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमें ये चीज आती थी, ये नहीं आती थी, आज हमने कुछ नया सीखा है। और कैसे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाता है, किस तरह से आपको एग्जामिनर घुमाता है, आपको चीजें आपके सामने, आंसर आपके सामने, फिर भी गोला गलत हो जाता है। तो वो गोला गलत नहीं हो, इसीलिए उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है दोस्तों। और मुझे यकीन है कि जब हम दोनों का होगा साथ तो बढ़ेंगे हम साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का, आज का सेशन हम शुरू करते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण के लिए। और ये आपके लिए रामबाण आपकी क्लासेस है। जैसे रामबाण जो आपका राम मंदिर आपका बन रहा है, तो ये रामबाण आपके लिए है, संजीवनी बूटी है आपके लिए क्लासेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है, पहली बात तो मैम हमें ये समझाओ। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में जुड़े, विशेषण के बाद में अगर किसी भी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब देखिए, आवट, आवट, आहट और आस। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मीठा हो गया, मीठा हो गया, ठीक है, मीठा हो गया, मीठा में आस जोड़ा तो क्या हो गया? मिठास हो गया। क्या हो गया? मिठास हो गया। क्या हुआ? मिठास हुआ। तो इसमें आपका प्रत्यय क्या जुड़ रहा है? देखिए, आस। उसके बाद में आपका जैसे मिलावट हो गया, तो इसमें क्या है? आवट है, मिल धन आवट। और घबराहट, घबराहट। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मैंने जो आपके तीनों आपके क्या दिए हुए हैं? प्रत्यय दिए हुए, तीनों के मैंने शब्द आपको लिख दिए हैं। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है वो? कर्तृवाच्य है, यानी कि कर्ता की तरफ इशारा करते हैं, कर्ता के रूप में होते हैं, कर्मवाच्य के रूप में कार्य करते हैं, या भाववाचक संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं, या संबंधवाचक बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिठास क्या होती है? मीठे होने के भाव को क्या कहा जाता है? मिठास होती है। घबराहट क्या होती है? जैसे परीक्षा में हमारे पसीने छूट जाते हैं तो हमें अंदर से क्या महसूस होती है? घबराहट महसूस होती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सा तद्धित प्रत्यय है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार आपको दिए हुए हैं, तो किस प्रकार का है तो वो आपको बताया गया है। तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, और ये बद आपका बद उपसर्ग जो है ये किस भाषा का है ये आपको बताना है। संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, उर्दू फारसी का है, या हिंदी का है?
तो देखिए दोस्तों, यहां पर उर्दू और फारसी का है, आपको बताया था बे, बा, बे, बिला, बद, ये सभी, ये सारे मैंने बे वाले लिख दिए हैं। तो ये सभी किस में आ जाएगा आपका, ये सभी आपके उर्दू फारसी के, उर्दू फारसी के क्या हो जाएगा, उर्दू फारसी के शब्द हो जाएंगे। एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेंगे, एक किस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा कि बताओ कि बदनाम किस प्रकार का आपका शब्द है, या फिर आपका बदमाश किस प्रकार का शब्द है ना, बदमाश किस प्रकार का शब्द है, तो आप क्या बोलोगे, फारसी भाषा का शब्द है या उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, धनुर्बाण में समास बताना है, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। तो बताइए दोस्तों, किस प्रकार का समास इसमें हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, धनुर्बाण, तो अगर आपको धनुर्बाण में पूछे कि संधि क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें, पहले समास पे हम बात कर लेते हैं। तो धनुर्बाण क्या होता है, तो धनुष और बाण, समास विग्रह किया हमने, धनुष और बाण, ठीक है। धनुष और बाण, आपको पता है राम मंदिर की स्थापना हो रही है, धनुष गया है वहां पे, तो धनुष और बाण, धनुष और बाण दोनों अलग अलग है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तो द्वंद्व होगा, और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको भी भूलना नहीं है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। इतरेतर आपका हो जाता है क्योंकि और संयोजक जुड़ा है, और, तथा, वह, तो वो आपका इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है दोस्तों। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे आप लोग बढ़ते रहे। हाँ, मैं संधि की बात कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, धनु है धन बाण, धनु है धन बाण हो जाएगा, जिसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। कई बार आपको एग्जामिनर क्या कर देगा कि शब्द दे देगा, तो बताएगा कि बताइए इनमें से किस शब्द में संधि और समास दोनों है। और मैं चाहती हूं कि आपका हर संभव प्रयास आप कर रहे हैं, तो आपका संभवतः क्या हो, सिलेक्शन हो, और संभवतः क्या हो ही, क्योंकि आप प्रयास जारी रख रखे हो दोस्तों, आपकी निरंतरता आपको जिताएगी। चलिए, और ये जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ये आप मुझे बता रहे हैं कि मैम हम चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, ये है बात। तो देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद आपको बताना है, यद्यपि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यदि धन अपि, यद्य धन पि, यत धन अपि या य धन अपि, तो बताइए दोस्तों क्या संधि हो जाएगी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और देना है कि मैम संधि कौन सी है, ये भी बतानी है, संधि कौन सी है ये भी बतानी है। तो देखिए, यदि धन अपि क्या हो जाएगा, यदि धन अपि आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब आपकी यहाँ पे संधि की हम बात करें, तो यह द में से क्या निकला, ई, क्या निकला, ई, इस ई का क्या हो जाएगा, इस ई का हो जाएगा यह, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और बाद में ये जुड़ा अपि, और ये जो आपका अ है वो यह में जुड़ जाएगा। तो आपको पता है कि द और यह मिलके क्या बनते हैं, दय बनते हैं, क्या बनते हैं, दय बनते हैं। तो यहां पर आपका यद्यपि बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, ये दोनों आधे हैं तो ये भी तो आधा ही हुआ ना, ये दोनों आधे हैं तो ये भी आधा ही हुआ। अब ये पूरा होता तो ये पूरा बना देते हम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपका ध्यान दीजिए कौन सा हो गया कि ई अगर आपके धन के इधर ई उ और री दिया हुआ है, तो ई का यह बन जाता है, उ का वह बन जाता है, और री का र बन जाता है, और आगे क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है। कौन सी संधि हो गई आपकी,
यण स्वर संधि। कौन सी हो गई? यण स्वर संधि हो जाती है। तो सही विकल्प आपका ए दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, अब एपीओ के लिए हो जाइए तैयार। देखो दोस्तों, हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, हमें तो ये देखना है कि अब हमारी तैयारी में क्या कमी है। उसको पूरा करने के लिए आप ये टेस्ट सीरीज लोगे, जो कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल रहा है। और नोटिफिकेशन के बाद में पढ़ने का मतलब है सिलेक्शन के चांसेस कम होना, क्योंकि तैयारी तो पहले से ही चालू कर देते। जिसकी पहली रैंक आती है वो भी तैयारी पहले से चालू करता है दोस्तों। चाहे किसी की भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी स्टूडेंट की नोटिफिकेशन के बाद आने के बाद पढ़ाया था क्या, क्योंकि हर एक नौकरी की तैयारी के लिए पूरा और पूरा डेडिकेशन के साथ में 1 साल चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? 1 साल चाहिए। जो आपने, जैसे एक मैं आपको बताऊं, ओलंपिक गेम में जो नीरज चोपड़ा था, जो भाला फेंक का खिलाड़ी है, उसने 1 साल तक, 1 साल तक जब ये ओलंपिक की वो तैयारी कर रहा था, 1 साल तक उसके पास मोबाइल फोन नहीं था। और मोबाइल फोन नहीं था और वो बात तक नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल अपने लक्ष्य की ओर। देखो स्वर्ण पदक जीत के लाया भारत के लिए। तो वैसे ही आपको अपनी नौकरी के प्रति इतना सीरियस हो जाना है। फोन है आपके पास में, ठीक है, लेकिन अपने भावों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि शॉर्ट्स नहीं जाए। ठीक है, अपनी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपको करनी है, तभी सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो देखिए वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में 20 बार पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, इस बार होगा सिलेक्शन पक्का। 50 में से 50 अंक आपके पक्के हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, और वो कर सकते हो आप। है आप में वो जज्बा। और मैंने कई बार बच्चों को ये कहा है, मैं किसी को मेधावी छात्र नहीं मानती, मैं किसी को कमजोर छात्र नहीं मानती। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप मेधावी हो, अभी आप नहीं पढ़ रहे, कमजोर हो। मैं कभी भी आकलन आपके अंकों से नहीं करूंगी। आपका आकलन तभी हो जाता है कि हाँ मैं इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हूं। तभी आपने सुना भी होगा, बहुत सारी न्यूज भी आई है कि 3 बार 10वीं फेल बना आईएएस। तो भाई वो जब 10वीं फेल हुआ था, जब नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा इसलिए आईएएस बन गया। ठीक है, तो इन बातों का भी आपको क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि आज तो हम कर ले। ऐसा नहीं है 10वीं में हमारे 33% आई थी, 36% आई थी, हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर तो एबिलिटी नहीं है। वही तो बात है ना, अपने आप के अपने जज्बे को पहचानिए। तो देखिए वाक धन में का सही संधि क्या हो जाएगा? वाक में, वांग में, वाग में या वांग में, या फिर वाग में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए वाक धन मय, तो जब भी क्या हो जाए, कजड़दब आ जाए, और कजड़दब के बाद में पंचम वर्ण आ जाए, कजड़दब के बाद में पंचम वर्ण आ जाए, तो वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो देखो कै का पंचम वर्ण क्या है? अंग। क्या है? अंग। तो ये अंग में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वांग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांग में हो जाएगा। और ये आपके शुद्धिकरण में भी आता है। कई बच्चे वांग में इस तरह से लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये आपका बिल्कुल गलत है। मैं लिख करके इसलिए काटती हूं कि ये गलती बिल्कुल भी दोहरानी नहीं है। मेरा मतलब काटने का यही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वांग में हो जाएगा। और संधि बताने की जरूरत है क्या? नहीं मैडम, हमें समझ में आ गया, व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर भी मैं लिख देती हूँ, कहीं आप बोलो नहीं मैम आपने तो नहीं लिखा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, पलंग। हर रात को दिखता है पलंग, दिन में जब आलस आता है तब दिखता है पलंग। लेकिन मुझे ये तो बता दो कि उसका तत्सम रूप क्या है? क्या कहते हैं पलंग का तत्सम रूप क्या होता है? और मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आप उसको जीवन में नहीं उतारोगे ना, अपने जो वास्तविक जीवन से जब आप किसी को भी संबंध करके देखते हो, तो आपको वो चीजें याद करना आसान हो जाती है। और जब हम केवल रट्टे के उद्देश्य से करते हैं तो 2 दिन तो याद रहेगा, लेकिन तीसरे दिन भूल जाओगे। अब रोज पलंग को देखो और उसका तत्सम शब्द बोलो, भैया ये क्या है, तो आपको अपने आप याद होगा, अपने आप। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर तत्सम, और ये आपका हो गया तद्भव। तो यहां पर देखो तत्सम और तद्भव की अलग से लिस्ट में इसलिए बताती हूं कि आपको तत्सम भी पता चल जाए कि तत्सम शब्द कौन से, और तद्भव भी है। और ये टफ होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। भद्र, पर्यंक भी आपका तत्सम है, परपट भी आपका तत्सम है, मशक भी आपका तत्सम है। ध्यान देना दोस्तों,
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा है। जब भी पलंग को देखोगे तो मेरी भी याद आएगी और साथ में शब्द भी याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भद्र बोलते हैं ना कि उसने तो अभद्र व्यवहार किया। अभद्र का मतलब बुरा होता है, तो भद्र का मतलब क्या हो गया? भला। क्या हो गया? भला। भद्र का भला, भद्र का भला हो जाएगा। ठीक है। अब पर्यंक, तो देखिए पर्यंक का क्या हो जाता है, इसका बाद में देखते हैं, पहले मशक का देख लो। मशक को क्या कहते हैं? ये रोज रात को आता है और हमें काट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, पता नहीं रजाइयों में से कहां से घुस जाता है और हमको काट लेता है और फिर हम खुजा खुजा के परेशान हो जाते हैं। वो कौन होता है? वो मशक होता है। और ये मशक क्या करता है? मच्छर है, मच्छर। ठीक है। और वो मूषक होता है, कहीं मशक चूहे को समझ लो, मूषक को बोलता है चूहा, ध्यान रखना है इसका भी। तो देखो मशक मच्छर होता है। परपट क्या होता है? दाल बाटी चूरमा कभी खाया है? दाल बाटी चूरमा के बाद में लास्ट में क्या आता है? सबसे लास्ट में बताइए मुझे क्या आता है? मैम पापड़ आता है। और वो पापड़ क्या कहलाता है? परपट होता है, क्योंकि जब खाते हैं तो परपट जैसी आवाज ही आती है भैया, तो पापड़ हो गया। ठीक है। अब पर्यंक, ये पलंग होता है। तो जब भी पलंग को देखो भैया ये पर्यंक है। तो पर्यंक क्या होता है? इसमें आपको देखो संधि भी पूछ ली जाती है, संधि भी पूछ ली जाती है। तो क्या हो जाएगा? परिधन अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधन अंक हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा। और इसमें आपकी यण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? यण संधि आपकी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो ऐसे पोस्टमार्टम करोगे तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई चीज छूटेगी? नहीं छूटेगी। तो आप लोग भी कर सकते हो अच्छे से। भाई हमें सेलेक्ट होना है, लेकिन ये नहीं कि सिर पे हमने बोझ घिस लिया कि हाँ भाई हमको तो सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने के लिए आपको करना भी पड़ेगा, अपने हाथ पैरों को चलाना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे हमारी जड़ें मजबूत होती जाएगी ज्ञान की। तो दोस्तों ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना ग्रहण करोगे उतना ही हमारे अंदर समाता जाएगा। और ऐसे पोस्टमार्टम आप करोगे तो ज्ञान का विस्तार भी होगा और गलतियां भी कम होगी। दोस्तों आप देखिए आप लोगों के लिए पशु परिचर की भर्ती, पशु परिचर की भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज हमने एडवांस में ही आप लोगों के लिए कर रखी है। भाई तुम कुछ करो नहीं करो टेस्ट सीरीज तो ले लो, और बिल्कुल मिनिमम रेट पे, क्योंकि उम्मीद क्लासेस चलता है रियायत दरों पर। स्टूडेंट्स का भला कैसे हो, कोई भी समस्या उसका समाधान कैसे हो, कोई भी दिक्कत हो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपको संशय की बात नहीं है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ में और दे रहे हैं आपको, पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी। तो उम्मीद क्लासेस की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब देखिए अगला प्रश्न काल से संबंधित है। क्या पूछा है? देखिए ध्यान से कि मैंने चाय पी है। तो आपने चाय पी है? हाँ मैम पी है, हम तो पी भी रहे हैं। तो मैंने चाय पी है, तो ये किस प्रकार का इस वाक्य में काल है ये आपको बताना है। तो देखिए पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है। देखो हमेशा क्या करना चाहिए कि आप लोगों को देखो मैंने चाय पी, क्या ये आपका पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट कर रहा है कि हाँ मैंने चाय पी? तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सामान्य भूत। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जब ये है हटा करके आप जब वाक्य लिखते हो और उसका पूरा बोध हो रहा है, पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है, अब उसके बाद में जब आप लगा दोगे है, क्या लगा दोगे? ये है लगा दिया साहब। ये है लगाने पर क्या बन जाता है? सामान्य भूत। ये है लगाने पर बन जाता है आसन्न भूत बन जाता है। क्या बन जाता है? आसन्न भूत बन जाता है। तो पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत, तो क्या हो जाएगा? आपने आसन्न भूत हो जाएगा। और मैंने चाय पी थी तो पूर्ण भूत हो गया। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा, मैंने चाय पी थी। और इस तरह से अगर आप करोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि काल किस तरह से करवाया जाता है। काल की मैंने एक मैराथन भी ली थी जिसमें एक क्लास में काल खल्लास थे, तो वो भी आपको करने हैं। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है? कर्तृवाच्य किसमें नहीं है? देखिए, और ये देखो ये जो नहीं है
है, ये आप ध्यान से ही आपको गोला करना है, जहां पे नहीं है वहां पे तो गोला करना ही करना है कि नेगेटिव पूछ रहा है तो किस किस में है वो आप देख लो। तो देखो, राम ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम किया। अब ये राम आप सभी के लिए है कि आप सभी विद्यार्थियों ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम किया। तो यहां पर जब भी कर्ता के साथ में ने परसर्ग आ जाए, क्या आ जाता है? ने। तूने, मैंने, उसने, राम ने, सीता ने, बूढ़े आदमी ने, कुछ भी ने आ जाए, लोगों ने, उन्होंने, उसने, कुछ भी आ जाए, ये ने परसर्ग आ जाए कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। अब देखो, जैसे मैंने बोला था तो ने आ रहा है, इसमें भी आपका कर्तृवाच्य हो गया। क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। आप सभी रोज रात 8 बजे उम्मीद क्लासेस पर हिंदी सीखते हो। तो आप सभी रोज रात 8 बजे उम्मीद क्लासेस पर हिंदी सीखते हो। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर तो आपकी जगह बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो वाक्य तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है? कर्तृवाच्य है। पूछा क्या है क्वेश्चन? कर्तृवाच्य नहीं है। तो देखो, बच्चों से मैदान में दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से मैदान में जो दौड़ा नहीं जाता, बूढ़े से मैदान में दौड़ा नहीं जाता, मुझसे मैदान में दौड़ा नहीं जाता, आपसे मैदान में दौड़ा नहीं जाता। तो क्या ये दौड़ा नहीं जाता बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। क्या हुआ? भाववाच्य। कर्म तो इसमें है ही नहीं क्योंकि अकर्मक क्रिया है, और कर्म के लिए तो हमें, कर्मवाच्य के लिए हमें सकर्मक क्रिया चाहिए होती है। सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो देखिए, रामायण ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का नाम है तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब पर्वत क्या है? पर्वत आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। पर्वत क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। नीलगिरी, नीलगिरी क्या है? पर्वतों का नाम है, पर्वत का नाम है कि नीलगिरी पर्वत। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। सहायता, तो सहायता करने का भाव होता है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है आपकी सहायता। तो यहां पर ये जो पर्वत है ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। बहुत ही अच्छा शब्द है कि शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए, हम नीचे से चलते हैं। देखो, अर्थ छठा। अर्थ धन छठा, अर्थ धन छठा। तो जब भी ए के बाद में 6 वर्ण आ जाता है तो च का आगम हो जाता है। तो सही आपका क्या हो जाएगा? अर्थ छठा। क्या हो जाएगा? अर्थ छठा हो जाएगा, यानी कि च का आगम हो जाएगा। तो सही आपका ये है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। पत्नी, तो देखो नारी सब पे बारी होती है, तो जितने भी नारी के पर्यायवाची है, जहां पर भी महिला के पर्यायवाची आ रहे हैं कोई भी, चाहे वो पत्नी के रूप में ले लो, चाहे वो वधू के रूप में ले लो, चाहे वो बहन के रूप में, बेटी के रूप में, सब में बड़ी की मात्रा ही आती है। तो यहाँ पर देखो, ये छोटी की मात्रा क्या कर रही है? क्योंकि पत्नी का ही क्या चलता है भाई? हुकुम चलता है। पत्नी का क्या चलता है? हुकुम चलता है। तो पत्नी बड़ी हो जाएगी। मातृभूमि, ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मातृभूमि। ये भूमि में ऊ की मात्रा बढ़ आएगी दोस्तों, क्योंकि वो क्या कर देता है, एग्जामिनर छोटी छोटी से चीजों से ही आपसे खेलता है कि ये गलती मैं कर देता हूं, उसको दिखेगी नहीं, हमें भ्रम हो जाता है। कई बार आपके साथ में हुआ होगा कि क्वेश्चन में यार ये तो मुझे दिखा ही नहीं, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, बाद में घर जाने के बाद में हम खुश हो जाते हैं, हाँ हमारा तो सब सही है, फिर ऐसा क्वेश्चन देखा जो हमें आता था और हमने गलत कर दिया। तो मैं ऐसे बोल रही हूं जैसे समुद्र में क्या आ जाता है, सुनामी आ जाती है, वैसे हमारे मन में सुनामी बहने लगती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है। अब देखो, रीत्य अनुसार
तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। कैसे बना? रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार बना। और रीति धन अनुसार बनते ही यहाँ पर यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ई का यह हो जाता है तो तय आधा जुड़ जाएगा तो रीति अनुसार हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब जो भी जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेखा जोखा देखना चाहते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में रह करके, और अपने समाज में भी इज्जत प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है बिल्कुल नाम मात्र की फीस में। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको दिया जा रहा है। पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी आपसे करवाई जा रही है। उम्मीद क्लासेस से आपको जुड़ना है। अपना हाथ जगन्नाथ है भाई, अपना हाथ जगन्नाथ है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको केवल है ना क्या होता है, किसी पे भरोसा नहीं होता। अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं पता है आपको? उनको जिससे वो काम करा रहे हैं उस पर विश्वास ही नहीं रहता, चाहे वो कितना ही अच्छा कर ले, कितना ही अच्छा कर ले। जैसे सासू और बहू का एग्जाम्पल ले लो आप। बहू कितना ही अच्छा काम कर दे, सास बोलेगी ये तो कमी रह ही गई। लेकिन सास कर ले तो भैया उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो मेरा हाथ का करा हुआ ही अच्छा लगता है। तो देखिए, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ में काम करना ही उपयुक्त होता है, और अपने हाथ से दान करना। देखो दोस्तों, आप पढ़ाई करोगे तो नौकरी किसकी लगेगी? आपकी लगेगी। किसकी लगेगी? आपकी लगेगी। तो यहाँ पर भी अपना हाथ जगन्नाथ है, तो अपने हाथ में काम करना ही उपयुक्त होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि नहीं यार ये गलती कर देगा, तो भाई तुम खुद ही कर लो उस काम को। अपने हाथों से देखो, किसी पे आप बहाने मत डालो कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। आप अपने हाथ से काम करोगे तो आपको पता रहेगा कहाँ गलती की, क्या हुआ है। तो अपना हाथ जगन्नाथ होता है कि हमें तो हमारे हाथ से कोई भी चीज निकल गई तो ये सही है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न, वाक्य प्रयोग में करके देखिए। देखिए, कपट होता है या होती है, कि उसने मुझसे कपट किया या कपट की, तो क्या हो जाएगा? कपट किया। तो ये पुल्लिंग है दोस्तों। सुंदरता होती है कि होता है? तो सुंदरता तो होती है। हम कांच के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर हमारी सुंदरता को निहारने लगते हैं। निद्रा होती है कि होती है? मैम आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, हमें बड़ी निद्रा आती है, हमें बड़ी नींद आती है, ठीक है। मूर्खता दिखाई देती है या दिखाई देता है? तो मूर्खता तो होती है। ये भी स्त्रीलिंग पूछा है, पुल्लिंग। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। और ये कपट वाले व्यक्तियों से दूर रहने की बात है दोस्तों। कपट से हमेशा दूर रहना है। जिनके मन में छल कपट हो, मन में भाव ही ऐसा नहीं हो कि तेरा भला हो, उसका ना तो काम करना चाहिए ना करवाना चाहिए। तो देखिए, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक देश से दूसरे देश में माल भेज रहे हो, भेज रहे हो। तो यांत्रिकी, भारोपीय, निर्यात या आयात, तो ये तो हमको पता है मैम, ये दोनों नहीं है, क्योंकि या तो आयात होता है या निर्यात होता है, लेकिन इसमें भी हमें दिक्कत होती है। तो देखो, निर्यात क्या कहता है? भेजने के लिए कहता है। क्या कहता है? भेजना। और आयात क्या होता है? मंगवाना। अगर आ जाएगा मंगवाना तो फिर आप क्या करोगे? आयात करोगे, ठीक है। तो यहां पर होता दूसरे देश से अपने देश में माल मंगवाना, तो वो आपका आयात हो जाएगा। अगला देखिए, यम का पर्यायवाची। भाई यम से तो सबको डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, लेकिन भैया यम तो आपके हर एक कर्म का क्या करते हैं? लेखा जोखा रखते हैं। तो यम का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? ध्यान से आप सभी को समझना है कि यम का पर्यायवाची कौन होता है। तो यम क्या है? तो पहली बात तो आपको बता रही हूं कि वो सूर्य पुत्र है। क्या है? सूर्य पुत्र है। और दूसरा क्या है? कि वो अंतक है, सभी चीज का अंत करने वाले अंतक है, अंतक हो जाएगा। श्राद्ध देव है, श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध देव यम लोग, यम देवता आपके हो जाएंगे, ठीक है। दंड देने वाले हैं, दंडधारी है भैया, दंड देते हैं। आओ भाई, तुमने क्या क्या किया पूरे जीवन में, आओ इसका लेखा जोखा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में बोलते हैं ना, धर्मराज जी पूछने लग गया। धर्मराज की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो धर्मराज जी क्या होते हैं? वो यमराज ही होते हैं,
क्या होता है, यमराज जी होते हैं कि हाँ भाई तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, यम होता है। अब देखो याग होता है, कारमुक बोलते हैं धनुष को, कारमुक किसे बोलते हैं, धनुष को बोलते हैं। याग क्या होता है, यज्ञ को बोलते हैं याग, होम, होम करना, याग करना, हवन करना, अनुष्ठान करना, ठीक है, अनुष्ठान करना, ये आपका हो जाएगा। किनाश, की नाश, तो ये आपका यम का ही पर्यायवाची हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, किनाश हो जाए। इसको कृतांत भी बोलते हैं दोस्तों, कृतांत, ये रह गया था कृतांत, तो किए हुए का अंत करने वाला कृतांत होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब राजस्थान पुलिस लगाना है आपको भी कंधों पे स्टार, जो भी अपराधी है उनको आपको भी क्या करना है, हथकड़ी पहनानी है। आप चाहते हैं सब इंस्पेक्टर वर्दी पाना चाहते हैं और अपने मन में देशभक्ति की भावना पूरी पूरी है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना हमको, हमें पहले से तैयारी करनी होती है कि हमें वर्दी चाहिए। ऐसा नहीं इसमें हो जाएगा तो देखेंगे, अरे हो जाएगा तो देखें, इनसे क्या होता है, करो उसको, उसको करने में बिलीव करो। सोचने में तो कवि देखो कितनी कल्पनाएं कर करके आज अपनी कविताएं बेच रहा है, आपने सोच के क्या कर लिया, वो बिकता ही नहीं है, देखो आप, ठीक है। तो देखो टेस्ट सीरीज आपकी संपूर्ण हिंदी व्याकरण की वीडियो सॉल्यूशन के साथ में मिल रही है, इससे ज्यादा तो क्या चाहिए। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, 200 में से 200 अंक पक्के, आपको पता है 400 नंबर में से, तो 400 नंबर में से जो बाकी 200 नंबर है ना, उसमें आपको भूगोल भी पढ़नी है, आपको आपको पूरा जीके पढ़ना है, कितना सारा मैटर पढ़ना है। लेकिन हिंदी तो आपकी स्टैटिक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये तो मैं आपको इसकी तो पूरी पूरी क्या दे रही हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि भाई इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बिल्कुल है। कई बूढ़े व्यक्तियों को देख लो कि बुढ़ापा है, अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में बूढ़े जो लोग हैं जल्दी सलटते हैं, सलटने का मतलब समझ रहे हो कि भगवान को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द है तो उसमें आपको संज्ञा बतानी है, तो बूढ़ा धन आपा, बूढ़ा धन आपा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसलिए आपका इसको अलग अलग कर रही हूं कि ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बुढ़ापा क्या होता है, बूढ़ा होने का भाव, बूढ़ा होने के भाव को बुढ़ापा कहते हैं, और बुढ़ापा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा आपकी होती है। बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे ही आपको उत्तर देने हैं और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, चांद पे पहुंच सकते हैं। चांद पे पहुंचने का मतलब समझ सकते हो कि आपने चांद किसको मान रखा है, सरकारी नौकरी को, और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ऐसे ही टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों फ्री का ज्ञान आजकल कोई नहीं देता, और जहां से मिल रहा है वहां से ले लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने और भी दोस्तों को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब आप कीजिए, और अपना जीवन अगर आप बदलना चाहते हैं तो 25 मिनट हिंदी के और 25 मिनट इंग्लिश के लिए आप लोगों को निकालने हैं और आंसर भी करना है, और उम्मीद क्लासेस का पूरा पूरा आपको साथ निभाना है, और कॉपी लेके जरूर बैठना है साथ में। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो इस नंबर पे आप भेजिए। उम्मीद क्लासेस हमेशा आधी रात को भी आपके लिए तैयार है, जैसे एटीएम होती है ना 24x7 आवर, वैसे उम्मीद क्लासेस भी आप लोगों के लिए तैयार है। तो इसी के साथ मैं आज देती हूँ क्लास को विराम, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी की नौकरी लगे इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, और आप लोग लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साधुवाद, वेरी गुड नाइट।